शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GH2 में अवार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, आज का अमन और आज़ादी शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस आज़म काबिल तारीफ़ है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौम के लिए खिदमत के एतराफ़ में अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। वरसा ने शहदा के लिए बाद अज़ मर्ग दिए गए एजाज़ात वसूल किए। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत को सराहा। लाहौर, कराची और पेशावर में भी फौजी एजाज़ात देने की तकरीबात हुई। अडयाला जेल के बाहर आई बानी पीचाई की बहनों की हिरासत के बाद रिहाई। पुलिस ने अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कज़न कासिम नियाजी को तहवील में लिया था। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा भी ज़ेर हिरासत रहे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर को भी तहवील में लिया गया था। पुलिस ने हिरासत में लेने से पहले 7 अफराद के वारंट गिरफ्तारी दिखाए। बानी पीचाई की बहनें और पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। नाके पर रोके जाने पर पार्टी रहनुमाओं की ज़ेर तामीर इमारत में मुलाकात हुई, जिसके बाद पुलिस ने 7 अफराद को हिरासत में लिया था। रिहाई के बाद अलीमा खान और दीगर रहनुमा चक्री साइड से मोटरवे की तरफ रवाना हुए। रवानगी से कबल चक्री इंटरचेंज पर निजी होटल से खाना भी खाया। सेक्रेटरी इत्तलात पीचाई शेख वकास अकरम का कहना है, बानी पीचाई की बहनों और उमर अयूब को हिरासत में लेना इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत को इस फस्तायत का जवाब देना होगा। पंजाब के कल्चर डे पर सकाफती रंग बिखर गए। पंजाब में 3 रोज़ा कल्चर डे का आगाज फनकारों के ढोल की थाप पर भंगड़े सूबे की सकाफत का भरपूर अंदाज में इजहार किया और खूबसूरत परफॉर्मेंसेस पेश की। कल्चर डे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, दुनिया में भंगड़े का कोई मुकाबला नहीं। मुझे पंजाब के कल्चर, म्यूजिक और हर चीज़ से प्यार है। माजी में कहा जा रहा था मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, आज दुनिया भर से सरमाएकारी मुल्क में आ रही है। सड़कें बन रही हैं, मुल्क भर में तरक्की हो रही है। स्टॉक मार्केट ने नए रिकॉर्ड कायम किया और महंगाई खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस का केस में कोई वकील न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तीनों जजेस ने कहा कि आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। KP हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। अदालत के एडिशनल एडवोकेट जनरल को जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हम मंगल से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे, फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। केस की मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीचाई और बुशरा बीबी की अपीलें और सजा मुअत्तली की जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर। अदालत की अपीलें 2 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, डिवीजन बेंच ने केसेस मुकर्रर करने से मुतालिक जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशल ऑर्डर के बाद हम डायरेक्ट कोई तारीख नहीं दे सकते। हम के खिलाफ अपीलों के साथ सजा मुअत्तली की दरखास्तें भी देख लेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस बाकिर नजफी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में अहम फैसले की मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में शामिल जजेस की तादाद अब 15 हो गई। इजलास के एलामिये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत राय से जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। दूसरी तरफ जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इतवार को 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद भी चीफ जस्टिस के साथ जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान के जारी खातों के खसारे सरप्लस में तब्दील। करंट अकाउंट 9 माह में $185 करोड़ सरप्लस पर पहुंच गया। मार्च 2024 में करंट अकाउंट $363 मिलियन सरप्लस था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, करंट अकाउंट का सरप्लस में होना मुस्तहकम मईशत की अक्कास है। मुस्बत मुआशी आशारी पॉलिसी इसकी सम दुरुस्त होने का मजहर है। मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए कोशिश है।
नए माली साल का बजट ईद से पहले पेश करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नज़र पार्लियामेंट का बजट इजलास क़ब्ल अज़ वक्त बुलाने की तजवीज़ सामने आ गई। नया बजट 3 से 5 जून के दौरान पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। ईद से 2-3 रोज़ पहले कौमी असम्बली में बजट पेश होने का इम्कान है। नए बजट की मंजूरी का अमल ईद की छुट्टियों के फौरी बाद शुरू कर दिया जाएगा। IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। IMF का मिशन मई के दूसरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान पहुंचेगा। सालाना टैक्स रेवेन्यू, तरक्याती बजट समेत अहम अहदाफ की IMF से मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग, वोटों की गिनती का अमल जारी। 94 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो गए। गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर 35,155 वोट लेकर पहले नंबर पर। अपोजिशन जमातों की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लाल चंद माली 15,498 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। NA 213 की नशस्त यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी है। कमिश्नर कराची ने दिन के औकात में शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त ना होगी। फ़लस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी के सामने बेबस। वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में 45 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत एक ही ख़ानदान के 10 अफराद भी शामिल हैं। अलमवासी और खान यूनुस में कई खैमा बस्तियाँ जलकर राख हो गई। गजा में अब तक शहदा की मजमूई तादाद 51,700 हो गई। शिमाली गजा में हमास जंगजुओं का इसराइली फ़ौज पर हमला, 3 टैंक तबाह हो गए। हमास ने इसराइली फ़ौज पर वाज़े कर दिया इसराइल के गजा से इनखिला तक सीज़ फायर नहीं होगा। इसराइल ने गजा के ज़ेर कब्ज़ा 70% इलाके को सिक्योरिटी जोन करार दे दिया। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से फ़ौज ना निकालने और नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान तिजारती जंग में मजीद शिद्दत। अमरीका का चीन पर टैरिफ 145 से बढ़कर 245% तक पहुंच गया। मुंतखब अशिया पर 7.5% से 100% के दरमियान टैरिफ शामिल है। सदर ट्रंप ने नए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। दूसरी जानिब अमरीकी टैरिफ के पहाड़ तले दबे चीन का बड़ा अकट करने का फैसला। चीन ने आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुला लिया। तमाम 193 रुकन ममालिक को 23 अप्रैल के इजलास में शिरकत की दावत। चीन अमरीकी टैरिफ के आलमी मईशत पर तबाहकुन असरात से आगाह करेगा। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमरीका के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया ने आलमी टैरिफ लगाने के इख्तियार पर ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा दायर कर दिया। ईरानी जौहरी तनसीबात पर इजरायली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ बातचीत के पेश नज़र फैसला किया। दूसरी जानिब ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड अमान नहीं रोम में होगा। अरब मीडिया के मुताबिक ओमान हफ्ते के रोज़ रोम में होने वाले मुज़ाकरात में दोबारा सालिसी करेगा। अमरीका ने अभी तक मुज़ाकरात के मकाम का ऐलान नहीं किया। अमरीका ने ईरानी तेल के चीनी दरामद कुरंदगान पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक चीनी ऑयल रिफाइनरी ने ईरान से $1 अरब से ज़ायद मालियत का तेल दरामद किया। मुतादिद ईरानी कंपनीज और बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियाँ हैं। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेशी हुकाम के दरमियान मुलाकात। 15 साल बाद खारजा सेक्रेटरी सतह का छठा मुशावरती दौर हुआ। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा आमिना बलोच ने की। मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, ज़राअत, माहौलियात और तालीम में ताउन पर बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर यूनुस ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के बारे इज़हार ख्याल किया। डॉक्टर यूनुस ने शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं को इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जल्द बराह रास्त परवाज़ें शुरू होने का इम्कान।
रूस ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की सुप्रीम कोर्ट ने रूसी प्रोसिक्यूटर जनरल की दरखास्त पर तालिबान पर रूस की जानिब से आयद पाबंदियां मुअत्तल कर दी। रूस ने 2003 में अफगान तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया था।